हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं खान सर की वीडियो, तो करते हैं स्टार्ट। जय हिंद। देखिए, ईरान पर अभी इजराइल और अमेरिका का जो हमला है, इस हमले के पीछे क्या कारण है और ईरान कैसे इतना तेजी से जवाब दे पा रहा है। और ईरान को ये लोग जो वेनेजुएला समझे थे वो वेनेजुएला नहीं निकला। और हमें ईरान, इजराइल और अमेरिका को बैलेंस बना के रखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तीनों हमारे एलाइज हैं सब यहाँ पर। देखिए, ये सारा झगड़ा जो है ना, वो अमीर बनने का है कि हम कैसे अमीर हो। सोचिए कि दुनिया सांस लेती है और सांस बनाने का कंट्रोल आपके पास हो जाए। सोचिए कि अगर दुनिया पानी पीती है और केवल पानी आप बनाए, तो आप दुनिया के कितने रईस इंसान होंगे। तो अमेरिका यही चाहता है। टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है। आज सोशल मीडिया देखिए, गूगल देखिए, फेसबुक देखिए, ट्विटर देखिए, इंस्टा देखिए, सारा अमेरिका के पास। तो जो दुनिया यूज करती है वो अमेरिका कंट्रोल करता है। टेक्नोलॉजी अमेरिका कंट्रोल करता है। हथियार अमेरिका कंट्रोल करता है। एक और चीज है जो पूरी दुनिया यूज करती है, वो पेट्रोलियम पूरी दुनिया यूज करती है। इसे समुद्र या जमीन से निकाला जाता है। आज देखिए, पूरी दुनिया में जितनी जहाजें उड़ रही हैं, ये पूरी फ्यूल यूज करती है और ये बहुत ज्यादा फ्यूल यूज करते हैं सर। दुनिया में जितने भी ट्रेनें चल रही हैं, सड़कों पे गाड़ियां चल रही हैं, ये सारे फ्यूल से यूज करते हैं। सोचिए, अगर इस पे कंट्रोल जिस देश का हो जाएगा, वो देश कितना अमीर हो जाएगा। अमेरिका इसी तेल पर कंट्रोल करना चाहता है। जो भी तेल उत्पादक वाले देश, उनको ये मार के खत्म कर देगा, या तो उनके तेल पे अपना कंट्रोल करेगा। देखिए कैसे लीबिया मार के वहां का तेल ले गया, सीरिया मार के वहां का तेल ले गया, इराक मार के वहां का ले गया, अभी इराक का है। बाकी जो अरब देश है, जो अमेरिका से नहीं लड़ सकते, वो जी हजूर में, जैसे कैसे छक्का मारा जाता है, चौका मारा जाता है, तो चीयर गर्ल्स होते हैं, ऐसे नाचता है। बाकी अरब देशों को उसी टाइप का बना दिया है वहां पर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अमेरिका तेल पे कंट्रोल करता है। इसके अलावा आप तेल का पैसा अमेरिका को रुपया में नहीं दे सकते। अगर जिस दिन रुपया में दिए, उस दिन हमला कर देगा। आपको पैसा डॉलर में देना है। अब ये डॉलर खरीदना पड़ेगा आपको अमेरिका से। सपोज कीजिए कि अगर हम लोग ऐसा मैंडेटरी हो जाए कि हम जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे वो पाकिस्तानी मुद्रा में करना पड़ेगा, तो हमें पाकिस्तान के आगे झुक जाना पड़ेगा, क्योंकि मुद्रा वो कंट्रोल कर रहा है। अगर हमें दुनिया में ऐसा रूल हो जाए कि कोई भी दुनिया अगर कोई भी व्यापार करती है, सिंगापुर रूस से खरीदे, जापान चाइना से खरीदे, जर्मनी अमेरिका से खरीदे, दुनिया में कोई खरीदे, लेकिन जो ट्रांजेक्शन होगा वो रुपया में होगा, तो हम कितने अमीर हो जाएंगे। तो अमेरिका ये दो नीति अपनाता है कि पेट्रोल हमसे खरीदो और पैसा तुम्हारे बाप देंगे, डॉलर में देंगे। दुनिया का कोई भी देश डॉलर में ही देता है। हम लोग भी पेट्रोल का भुगतान डॉलर में ही करते हैं। रसिया से खरीदते थे तो अमेरिका ने मना कर दिया, वहां हम लोग रूबल दे सकते थे वहां पर। तो अमेरिका बस इसी पे कंट्रोल करना चाहता है। इसके लिए अमेरिका ने, दुनिया का कोई भी देश अगर अमेरिका के हिसाब से पेट्रोल नहीं दिया या उसके डॉलर को मानने से इनकार कर दिया, तो अमेरिका उसे मार देता है। चाहे वो सद्दाम हुसैन हो, इन पे झूठा आरोप लगाया कि परमाणु बम है, लेकिन कोई परमाणु बम नहीं था, मार दिया। मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ इसने प्रोटेस्ट कराया, यहीं की पब्लिक को उग्र कराया। फिर सोशल मीडिया इसके कंट्रोल में है, मीडिया कंट्रोल में, इनको निपटा दिया। बशर अल असद को निपटा दिया। मादुरो को वेनेजुएला से रात 2 बजे इनको इनकी पत्नी सहित किडनैप करके उठा के ले गए। तो दुनिया देख रही है, कुछ नहीं कर सकते किए। खामेनेई साहब को घर में उड़ा दिया यहाँ पे। जबकि आप गौर करके देखिएगा, अमेरिका ने जब जापान पे परमाणु बम पटका था, तो वो टोक्यो पे नहीं गिराया था, उसने नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराया था, ताकि बातचीत का रास्ता बदले। लेकिन ट्रंप पागल है, वो कोई बातचीत का रास्ता नहीं देता है दुनिया में। लेकिन दो लोग को देखिएगा बहुत बहादुरी से लड़े हैं, एक जेलेंस्की और एक खामेनी। ये दोनों लोगों ने, अमेरिका ने रूस से, इन्होंने, जेलेंस्की नहीं डरा। अमेरिका ने कहा कि हट जाओ वरना मारे जाओगे, क्या मरना मंजूर है लेकिन लड़ेंगे। वैसे ही खामेनी को, इनको भी कहा गया कि इनके कमांडरों ने क्या बंकर में चले गए। इनका कहना था कि हमारे पूरे 9 करोड़ से ज्यादा, जो लगभग 9 से 12 करोड़ के आसपास ईरानी हैं, उन सबको पहले बंकर में रखो, अगर वो सुरक्षित होंगे तब जाएंगे, नहीं तो हम मरना कबूल करते हैं। तो ये दो नेता हैं जिन्होंने यहाँ पे, हालांकि इन लोगों ने भी अमेरिका के सामने नहीं झुके थे, सबका हाल वही कर दिया। अमेरिका, हम कुछ नहीं कर सकते, शक्तिशाली के आगे सबको झुकना पड़ता है। अमेरिका ने मानवता की सारी हद पार कर दिया। उसने कहा ईरान में महिलाओं की सुरक्षा जरूरी है, महिलाओं के लिए स्वतंत्रता जरूरी है, और गर्ल्स स्कूल के ऊपर बम मार दिया। इतनी लड़कियां मर गई, जो जेनेवा कन्वेंशन का खुला उल्लंघन है। लेकिन अगर हम लोग कश्मीर मांगने लगे तो हमारे ऊपर नियम कानून आ जाता है, वर्ल्ड सैंक्शन आ जाते हैं, लेकिन इन पे नहीं लगता। इसने पूरे टॉप लीडरशिप को ही मार दिया एक मिसाइल झटके में। और सबसे टाइमिंग का गड़बड़ी क्या है, अगर ये हमला 2 महीना पहले होता तो ईरान की जनता सड़कों पे थी अपने ही सरकार के खिलाफ, लेकिन ईरान ने उस समय विद्रोह को दबा दिया था। अभी क्या है कि रमजान का महीना है और इस समय एक धार्मिक लीडर को मारना, जिनका भारत से बड़ा अच्छा संबंध है, नरेंद्र मोदी गए हुए थे, आप देखेंगे ये प्राइम मिनिस्टर है वहां के,
ईरान के, इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो गया था क्योंकि हेलीकॉप्टर दूसरे देश का था, इनका नहीं था, और इनको अमेरिका ने मिसाइल से मार दिया। ईरान की एक परंपरा है, कोई भी देश जाता है वो प्रधानमंत्री से मिलता है, उनके जो सुप्रीम लीडर उनसे नहीं मिलता है, ये सुप्रीम लीडर उन्हीं से मिलते हैं जिनसे देश का अच्छा संबंध होता है। हमारा ईरान से अच्छा संबंध था, हमारा अमेरिका से भी अच्छा संबंध है, इजराइल से भी है यहाँ पे। तो इनका हेलीकॉप्टर अपना नहीं था तो क्रैश कर गया। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री को भी सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे भी हेलीकॉप्टर और जहाज अमेरिका का ही, इसलिए ज्यादा हम अमेरिका से कड़बड़ करेंगे ना, कुछ इधर उधर कर देगा वहां पे, इसलिए उसका कोई भरोसा नहीं। तो रमजान के महीने में खमेनी साहब की हत्या वैसे ही है जैसे क्रिसमस के टाइम पे कोई पोप की हत्या कर दे। तो एक धार्मिक जो होता है चीजें का, वो एक अलग लेवल चला गया है। अब यहाँ पे ना दोनों लड़ रहे हैं सब। अब ईरान को दिख रहा है कि भाई इजराइल एंटीसेप्टर मिसाइलें रखा है, वहां पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, अमेरिका पहुंचना और मुश्किल है। तो ईरान ने क्या किया, अगल बगल के जितने पड़ोसी देश थे जो अमेरिका और इजराइल का साथ देते थे, उन पे अंधाधुंध मारना चालू किया। दुबई जो कहते थे हबीबी कम टू दुबई, मारा दुबई एयरपोर्ट पे। भारत का एक ज्योतिषी दुबई एयरपोर्ट पे फंस गया था। भैया ज्योतिष लोग फंस गए, ये तो अलग बात हो गया, इन लोगों को सारी चीजें। लेकिन दुबई में एक चीज क्या अच्छा लगा, दुबई पे जब हमले हो रहे थे, उसके होटल्स वगैरह गिर रहे थे, तो दुबई के जो किंग है उन्होंने कहा कि कोई होटल वाला अपने मेहमान को निकालेगा नहीं और न ही उनसे पैसे लेंगे, जो वो खाने पीने का ऑर्डर करे आप उन्हें खिलाइए। जब ये डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, युद्ध खत्म हो जाएगा, तो जितने मेहमानों का पैसा होगा उसको सरकार देगी। ये दुबई का था। इंडिया आता है, इंडिया में जब पहलगाम पर हमला हुआ था, ये बहन इनके सामने इनके हस्बैंड को गोली मार दिया गया, धाम पूछ के मारा गया था। जब ये हमला हो रहा था तो लोग कश्मीर छोड़ के जाना चाह रहे थे। उस समय इंडिगो, एयर इंडिया, ये सब अपने टिकट को 10 गुना महंगा कर दी। जो टिकट 5,000 का था वो 60,000 हो गया। अंतर देख रहे हैं दोनों देशों में। यहाँ पर गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही है, वहां गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है। ईरान जो अपने पड़ोसी देश और इजराइल अमेरिका पे हमला कर रहा है, उसमें ईरान सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव खेल रहा है पैसे पर, क्योंकि ईरान जो मिसाइल मार रहा है वो महज 18 लाख की है। जो उसका ड्रोन है, कामाकाजी ड्रोन, शाहीद ड्रोन, वो केवल 18 लाख का है, और वो धड़ बन जाता है। दिन में 10 बना देते हैं। तो शाहीद ड्रोन बनाना आसान है और फटाफट बन जाता है। यहाँ पे 1 महीने में ये लोग 1000 ड्रोन बना देते हैं। जबकि उसे काउंटर करने के लिए जो मिसाइल अमेरिका छोड़ रहा है, काउंटर मिसाइल, पैट्रियट मिसाइल या थार्ड मिसाइल, वो 36 करोड़ की है। और इसके अलावा अमेरिका के पास इन मिसाइलों की बहुत भारी कमी है, क्योंकि ये मिसाइलें साल में 600 से 800 मिसाइल ही बना सकते हैं। ये साल में जितनी मिसाइल बनाएंगे वो महीने में उतना ड्रोन बना देगा। इनका 36 करोड़ जा रहा है, उसका 18 लाख जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका के ज्यादातर एयर डिफेंस गजा की लड़ाई में इजराइल को बचाने में खर्च हो गए। इसके अलावा यूक्रेन लड़ाई में यूक्रेन को देने में खर्च हो गए जो रूस से, तो अभी उसके पास स्टॉक पाइल की कमी है। और साथ ही यूक्रेन जो ईरान है इतना प्रेसिजन हमला कर रहा है, ये इतना बड़ा इसका नेवल बेस का ड्रोन था जो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकता था, पता कर लेता था पहले, जिससे कि काउंटर करना ही उड़ा दिया यहाँ पर। उसका ये 5000 से किलोमीटर से ज्यादा निगरानी रखने वाला ये रडार था, जिसकी कीमत 7000 करोड़ से ज्यादा थी। अभी की इसकी कीमत लगभग 10,000 करोड़ है, लेकिन जब ये लगा था तो 7000 करोड़ का है। उसको मार के गिराया ये 18 लाख से। इससे अमेरिका की घनघोर बेइज्जती, एकदम गाढ़ा बेइज्जती। अमेरिका कहता है हमारा डिफेंस बहुत तगड़ा है, हम लोग को बहुत महंगा हथियार चिपकाता है, जबकि हमारा 80% से ज्यादा हथियार रसिया लेवल का है, रसिया का बना हुआ है। वो सस्ते भी होते हैं, रिलायबल भी होता है। तो अमेरिका को इस बार इसने बहुत बढ़िया से धो दिया यहाँ पर। अब ईरान ने क्या किया, यहां से एशिया का 80% तेल यहीं से जाता है। ये पतले रास्ता को कहते हैं हार्मुज। यहां पर ईरान ने क्या किया, यहां से कोई तेल टैंकर को जाने ही नहीं दे रहा है, क्योंकि चीन इसका खुल के मदद किया, तो चीन के टैंकर को जाने दिया है, पाकिस्तान के टैंकर को जाने दिया है, कुछ टैंकरों को जाने दिया, मेनली चीन के टैंकरों को जाने दिया है। यहाँ पे इस बैला को पूछता कौन? ईरान क्या कर रहा है, यहाँ पे जितनी भी ऑयल टैंकर जा रही है उनका जीपीएस या तो उनका जीपीएस ब्लॉक कर दे रहा है या इंटरनेट स्पूफिंग कर दे रहा है। उनको पता ही नहीं चल रहा, वो गोल गोल घूमने लग रहे हैं। जैसे आप जब आसमान या समुद्र में रहते हैं तो उसमें दाहिने बाएं कुछ समझ भी नहीं आता, चारों तरफ नीला नीला दिखता है, हमारा जीपीएस ही बताता है, तूने जाना है आगे बोल देता है बाहर जाने के लिए। तो यहाँ से जहाजें ब्लॉक हो गई हैं, जिस वजह से पूरी दुनिया में एनर्जी शॉर्टेज देखा जा रहा है। और यूरोप वगैरह में 50% से ज्यादा ऑयल और गैसेस के प्राइस बढ़ गए हैं। अब हमारे लिए भी ये दिक्कत है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो केवल 45 दिन का है। यानी अगर हमारे पास जो बाहर से फ्यूल लगाना बंद कर दे तो 45 दिन में हमारे यहाँ पूरी पेट्रोल बंद हो जाएगी। तो सड़कों पे जितनी गाड़ियां देख रहे हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ठप, हवाई जहाज ठप, ट्रेन ठप। तो पेट्रोलियम बहुत जरूरी है, हमारे पास केवल 45 दिन का है।
और अमेरिका ने जब इसने बैन लगाया हार्मुज जल संधि पे, तो हमारे यहाँ तेल के प्राइसेस बढ़ गए। अब यहाँ अमेरिका ने भारत को बड़ा बेइज्जती वाला शब्द बोल दिया। अमेरिका का एक 2 करोड़ का आदमी है, ट्रेजरी सेक्रेटरी, ये क्या बोलता है कि तेल के प्राइस बढ़े हैं तो भारत को दिक्कत ना हो, इसलिए भारत को ये परमिशन दे रहा है। पढ़िए इसका यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पे to enable oil to keep flowing into the global market, the Treasury Department is issuing a temporary 30 days waiver मतलब 30 दिन की अनुमति दे रहा है, allow Indians refineries। सोचिए ये 30 डेज के क्या शब्द का यूज किया, allow Indians to purchase Russian oil, मतलब ये हमें अलाउ कर रहा है कि हम रसिया से तेल खरीदें। मतलब आप समझिए हम इंडियंस को ये अमेरिकन कितने बुरी तरह से ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। और भारतीय मीडिया दिखा रही है कि अमेरिका ने रूस को छूट दिया है कि तुम भारत से तेल खरीद सकते हो। इन नचनियों को क्या जाता है, इनको पैसा दीजिएगा तो कहीं वो नाच देंगे सब यहाँ। ऐसा नहीं है। 2020 में हम एक वीडियो बनाए थे, उसमें हमने कहा था कि भारत को कम से कम 6 महीने का तेल रखना चाहिए। अभी वर्तमान समय में भारत केवल 1.5 महीने का रखता है, 45 दिन का। और आपको विश्वास न हो तो आप देखिएगा, 30 अप्रैल 2020 को हमने एक वीडियो बनाया था, आज से 6 साल पहले बनाए थे, और उसमें हम बताए थे कि उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, पेट्रोलियम के प्राइस बहुत कम थे। अगर हम लोग के पास 6 महीना रखने की व्यवस्था होती तो आज हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, हार्मुज बंद हो जाए, कुछ भी बंद हो जाए, ईरान बंद हो जाए, अरब बंद हो जाए, 6 महीने का स्टॉक पाइल है। लेकिन हम लोग के पास अभी भी 45 दिन का। 6 साल में नहीं सुधर पाया यहाँ पे, क्या सुधरेगा। देखिए अमेरिका के पास और इजराइल के पास फायर पावर तो बहुत ज्यादा है। वो सीरिया को निपटा दिए, इराक को निपटा दिए, अफगानिस्तान को निपटा दिए। तो अगर वो चाहे तो अमेरिका ईरान को भी आराम से निपटा सकता है, उसके पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं। लेकिन अगर ईरान ज्यादा दिन, केवल 30 दिन इस युद्ध को खींच ले गया ना, तो इन लोग के पास पूरा एयर डिफेंस बहुत शॉर्टेज आ जाएगा। और 100% यहां नहीं लगा सकते, फिर उधर रूस चढ़ जाएगा, वहां पे यूक्रेन पिटाने लगेगा यहाँ, तो ये लंबा खींच देगा। लेकिन अगर ईरान ध्वस्त हुआ तो ये लोग ईरान की धज्जी उड़ा देंगे, उसको तहस नहस कर देंगे ईरान को, जैसे अफगानिस्तान को किए, सीरिया को किए, इराक को किए। हमें क्या दिक्कत हुआ देखते चलिए एक एक करके। जब अमेरिका इराक से गया तो यहां एक आतंकवादी पैदा कर दिया, ISIS। यहां पर ये अमेरिका जहां से जाता वहां एक आतंकवादी छोड़ेगा या तो देश का टुकड़ा करेगा। जैसे अंग्रेज हमें छोड़ के गए सब तो पाकिस्तान पैदा किए, तो पाकिस्तान डेली आतंकवादी पैदा करता। उसी तरह अमेरिका जैसे अफगानिस्तान खाली किया, तालिबान पैदा कर दिया। तो हमारे लिए दिक्कत हो जाता है। अमेरिका जो कितनी दूरी पे है उससे लड़ेगा वही जिसके पास मजबूत नौसेना हो और बड़ी वायुसेना हो, तो आतंकवादी उनसे नहीं लड़ पाए। लेकिन यहाँ पे जब जाएगा तो सोचिए, अगर वो देश जो यहाँ पे रहने वाला है, एक इंसान को कैसा लगेगा, उसके सुप्रीम लीडर को कोई बम से मार दे, या उसके प्राइम मिनिस्टर को कोई मार दे, उसके थल सेनापति, नौसेना पर सबको मार दे, तो कोई ना कोई इंसान तो इसका बदला लेगा। कोई भी इंसान, हम श्रीलंका के राष्ट्रपति को मार देगा, वो भी बदला लेगा। वेनेजुएला का इंसान क्या अमेरिका को अच्छा बोलता होगा? नहीं। अब क्या है कि ISIS हथियारों से लड़ रही थी, तालिबान हथियारों से लड़ रहा था। लेकिन अब जो है आतंकवादी भी अपडेट हो जाएंगे सब। उस कोई ऐसा केमिकल बना दे जो गाड़ियों के धुआं में डाल दे, गाड़ियों की टंकी में वहां पेट्रोल के साथ धुआं लेके उठ जाए, पूरे मोहल्ला साफ कर दे सब। सोचो यूरेनियम अगर उनके हाथ में लग गया तो यूरेनियम को अगर वो नदी, नहर या कहीं डाल दे और वो खेत में आ जाए तो लाखों लाख लोग को मार सकता है। कोई बायोकेमिकल हथियार बना ले, जैसे इबोला, कोरोना, इस टाइप के। तो अब आतंकवादी पहले हथियार उठाते थे। जैसे जैसे सेना और ये चीजें एडवांस होंगी, जैसे हम हथियार थे तो आतंकवादियों के पास भी हथियार थे, अब हमारे पास ड्रोन है तो आतंकवादियों के पास भी ड्रोन होगा। तो अमेरिका पूरी दुनिया में तांडव मचाएगा और हम लोग को भुगतना पड़ेगा। अफगानिस्तान में मारा, वहां तालिबान आ गए, सब हमारा पूरा किया करा है वहां चीज। हमने वहां संसद भवन बनाया था, हॉस्पिटल बनाए थे, डैम बनाए थे, बिजली घर बनाए थे, सड़कें बनाए, सब तहस नहस कर दिया अमेरिका वहां से। ईरान कुछ दिन के अंदर ये जो इंटरनेट केबल है, ये इंटरनेट केबल को अगर समुद्र से काट देगा ना तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, इंटरनेट स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन युद्ध किस पैमाने पर जाएगा किसी को नहीं पता चलता है। लेकिन ईरान जो है, ईरान के ऊपर ना एक अलग डिजाइन का एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है। सब कह रहा है कि ईरान में महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है, महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है। ईरान के ऊपर महिलाओं की स्थिति पे आरोप कौन लगाए? एप्स्टीन फाइल में उघाड़े घूमने वाला। एप्स्टीन फाइल में छोटी छोटी 3-3 साल की लड़कियों का रेप करने वाले, उनके प्राइवेट पार्ट में कोल्ड ड्रिंक पी के बता हुआ बोतल डाल के उसको मार डालने वाले, ये एप्स्टीन फाइल वाले लड़कियों को काट के खाते थे। पिज्जा का मतलब होता था छोटी उम्र की लड़कियां, जो 4 साल 5 साल की लड़कियां जिनका रेप करना होता था, ये लोग बोलते थे पिज्जा आ गया है। तो ये लोग ईरान में महिलाओं के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जबकि वहां लिटरेसी रेशियो 90% है। एजुकेशन के मामले में 90% लिटरेसी रेशियो। इनका कहना है अमेरिका वालों को
कि यहाँ इनके ऊपर हिजाब ठीक नहीं है। तो भैया अरब में भी हिजाब पहने जाते हैं, तो अरब पे थोड़ा बोल के देखो तो, सऊदी अरब पे, क्योंकि सऊदी अरब तुम्हें पेट्रोल दे रहा है तो इसलिए सब चंगासी सऊदी अरब से ठीक ठाक है, तो सब ये डबल स्टैंडर्ड है। माने इराक में वहां दिक्कत है। अमेरिका का कहना है ये हिजाब गड़बड़ है, ऐसे उघारे घूमो जैसे अमेरिका में घूमते हो। तो अमेरिका वालों का कहना है कि हम उघारे घूम रहे हैं तो ठीक है, अपना जिसका इसका ये कल्चर है, अमेरिका के ये कल्चर है, लेकिन कोई आज तक सुने कि उघारे घूमने वाला का कल्चर गड़बड़ है, तो अपने अपने पे थोपेंगे सब। लेकिन अगर हिजाब पे भी बोलना होगा ना, ये अरब पे नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आज अरब तेल देना बंद कर दे, या आज अरब ये कहे कि हम डॉलर के जगह अपने रियाल में व्यापार करेंगे, आज वहां पे भी दिक्कत हो जाएगा। तो अमेरिका वाले क्या होते हैं सब, हम लोग के ऊपर थोपते हैं, ऐसा करेंगे जैसे लगेगा एहसान कर रहे हैं, तो इनके ऊपर पूरी कंट्रोल है। तो ये एप्स्टीन फाइल में लड़कियों का मांस खाने वाला, उघारे घूमने वाले सब अब ये दुनिया में डिसाइड करेंगे कि महिलाओं का एजुकेशन कहाँ है, जहां पे ईरान में इन्होंने महिलाओं के स्कूल पे बम्बार्डमेंट कर दिया है। देखिए इजराइल का प्लान सिंपल सा है, देखते एक एक करके। इजराइल यहाँ पे 1948 में जैसे इधर 1948 में इधर इजराइल बनता है और 1947 में यहाँ पाकिस्तान बनता है। अब अरब वालों का कहना है कि इजराइल का बनना गलत है, तो सोच रहा पाकिस्तान का बनना कहां से सही है। अरब वालों का कहना है कि फिलिस्तीन को तोड़ के इजराइल बनाया गया। ठीक है, इजराइल यहाँ 2000 साल पहले था, तो भैया 2000 साल पहले भारत में केवल आदिवासी, द्रविड़ और दलित रहते थे। 2000 साल बाद यहाँ पे आर्यन आए, फिर मुगल्स आए, फिर दिल्ली सल्तनत आए, फिर अंग्रेज आए। तो 2000 साल पहले की बात है। 1948 में यदि फिलिस्तीन को तोड़कर इजराइल बनाना गलत है, तो 1947 में इंडिया को तोड़ के पाकिस्तान बनाना कैसे सही है? दोनों गलत है यहाँ पे। लेकिन दुनिया अपने हिसाब से करती है, जिसको जाना ठीक लगता है वहां ठीक है। हम तो यही कहते हैं भैया दोनों खत्म। भैया अगर फिलिस्तीन को उसका जमीन लौटाओगे तो हम हिंदुस्तानियों का हमारा पाकिस्तान लौटाओ, पाकिस्तानियों को भगा दो वहां पे। लेकिन दुनिया में अपना अपना नजरिया है यहाँ पर। पहले यहाँ पर था 48 में, इजराइल धीरे 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 एक्सपेंड करते 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 इजराइल आप यहाँ आ गया। ये छोटा सा एरिया गाजा है, इसे कहते हैं वेस्ट बैंक, फलस्तीन गया। अब ये वेस्ट बैंक को भी ये लोग खत्म कर देंगे, वेस्ट बैंक को यहाँ से उजाड़ देंगे, और यहाँ से वेस्ट बैंक को ये लोग क्या करेंगे, ये सोमालिया है, यहाँ पर वेस्ट बैंक में इतना बम्बार्डमेंट करेंगे लोग कि या तो जिंदा रहो या तो फिर सोमालिया में चले जाओ। सोमालिया में ये लोग घर बना के भी दे देंगे और कहेंगे हम पैसे भी देंगे। जब ये सबको यहाँ शिफ्ट कर देगा, पैसा देना बंद, सोमालिया में वैसे कोई गरीबी भूखमरी है वहां पे, और यहाँ गजा में एक अलग से एक शहर बसा देंगे जहां पर ये इजराइल के मिलिट्री और पुलिस वाले जो रिटायर होंगे उनको यहाँ घर दिया जाएगा। ये हम लिख के देते हैं, अगले 3 साल में हो जाएगा। नहीं यकीन है अलग बात है। वहां पर इजराइल इसको बनाना चाह रहा है, इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाना चाह रहा है। इजराइल पहले यहाँ सीरिया को ले जाएगा, फिर आधा इराक ले जाएगा, आधा सऊदी अरब ले जाएगा, और इधर मिस्र का ये एरिया ले जाएगा। ये पूरा बना के ग्रेटर इजराइल बनाएगा। यहाँ पर अभी फिलहाल में एक ईरान में क्षमता थी जो इसे रोक सकता, बहुत जल्दी ये लोग ईरान को न्यूट्रलाइज कर देंगे। हालांकि ईरान बहुत ज्यादा रेजिलियंस और बहुत ज्यादा काउंटर अटैक कर रहा है, जितना ये लोग अंदाजा नहीं लगाए थे उस हिसाब से। लेकिन अगेन क्योंकि फिर क्या है कि अमेरिका अगर हारने लगेगा या इजराइल लगेगा, तो अभी उसके साथ 31 गो नाटो वाला उठ के आ जाएगा। हालांकि स्पेन ने विरोध किया कि वो नहीं आएगा इसमें। हमारा ईरान से भी अच्छा संबंध है, इजराइल से भी। इजराइल हमें हथियार देता है, और इजराइल अभी लेटेस्ट न्यूज में तो पता नहीं कौन बोल रहा था इजरायली कि हम 1 बिलियन 140 करोड़ इंडियन की रक्षा करेंगे और एयर डिफेंस बेचेंगे। अरे ससुरा ये आयरन डोम मत बेचना, ये आयरन डोम जो है बड़ी महंगा है, इससे अच्छा तो हमारा आकाश तीर है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश तीर ने एक को पाकिस्तानी जहाज को एंटर नहीं देने, तुर्की वाले को मार के उड़ा दिए थे। हम लोग का आकाश तीर बढ़िया है, ये कि ससुरा छिटका दे यहाँ पे आयरन डोम, बड़ी महंगा है, और ये ना मतलब लो एल्टीट्यूड को मारने के लिए। हाँ आयरन बीम अच्छा है, आयरन डोम से ज्यादा अच्छा आयरन बीम है, ये बहुत सस्ता पड़ता है। अगर इजराइल ये देता है तो ठीक है, एक से अच्छा हम लोग का फिलहाल आयरन आकाश तीर है, क्योंकि इजराइल जो है ना डेंस पॉपुलेशन वाला, हम लोग का इंडिया का ज्योग्राफी अलग है, तो हथियार जो होते हैं ना मौसम, ज्योग्राफी, दुश्मन हर चीज के हिसाब से वेरी करने लगता है। आयरन बीम लेना चाहिए इंडिया को, आयरन डोम के तुलना में ज्यादा अच्छा है। अब हमें ऐसा लगता है कि इजराइल हमेशा ही हमारा साथ देता है, नहीं। देखिए इजराइल का नेचुरल दुश्मन पाकिस्तान है, तो जब जब हमारी दुश्मनी पाकिस्तान से होगी वो हमारा साथ देगा। लेकिन इजराइल का दोस्त चाइना है, चाइना के मैटर पे इंडिया का साथ नहीं देगा। आपको अगर विश्वास नहीं होगा तो समझिएगा ध्यान से, ये इंडिया है, इंडिया में ये एरिया पाकिस्तान ने कब्जा किया है, ये एरिया पाकिस्तान ने किया पीओके। इजराइल कहता है कि पीओके गलत किया पाकिस्तान ने कब्जा करके, पीओके इंडिया का होना चाहिए। पीओके किसका होना चाहिए? इंडिया का। लेकिन यही इजराइल जब बात करते हैं चाइनी अक्साई चीन को, जिसे चाइना ने 1962 में कब्जा कर लिया था, टोटल कश्मीर का 10% है, तो चाइना इजराइल कहता है कि नहीं 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 ये विवादित एरिया है, हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया का है। इसमें सोचिए एक ही जगह है जो पाकिस्तान थे, उसमें इजराइल क्या कहता है कि वो इंडिया का है।
लेकिन ये वाला कहता है कि नहीं नहीं नहीं, अब इसमें इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड है, आप लोग समझिए। चाइना का मैटर में इजराइल साथ नहीं देगा। हाँ देखिए, हथियार बेचना, टेक्नोलॉजी देना वो अलग चीज है, लेकिन जो खुल के साथ देना होता है वो पाकिस्तान पे देगा, चाइना पे नहीं देगा। 2020 याद कीजिए, गलवान घाटी, ये हमारे कर्नल संतोष बाबू। गलवान घाटी में चाइना ने 1995 के अधिनियम का समझौते का उल्लंघन करके भारत में घुसी और हमारे लगभग 20 जवानों को शहीद कर दी। इजराइल आज तक इजराइल उसको कंडेम नहीं किया, आज तक उसकी निंदा नहीं किया इजराइल। तो इजराइल पाकिस्तान के मुद्दे पे हमारा साथ देगा, चाइना के मुद्दे पे नहीं देगा। अजमल कसाब को इजराइल ने आतंकवादी नहीं माना था, वही अजमल कसाब जिसने ताज होटल में मासूमों को मार दिया था, नहीं माना था। हमने उसे लगभग 15 सालों तक रिक्वेस्ट किया कि एटलीस्ट इजराइल प्लीज तुम अजमल कसाब को तो आतंकवादी मानो, नहीं माना। लेकिन जब 7 अक्टूबर को मारा हमास वाला ना, तो मान लिया कि हाँ अजमल कसाब आतंकवादी है। अब भारत से कह रहा है कि आप भी हमास को आतंकवादी कहिए, तो भारत कह रहा है तुरा अजमल कसाब को आतंकवादी मानने में तुरा 15 साल लग गया। तो देखिए, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में दोस्त कोई नहीं होता है, दुश्मन कोई नहीं होता है। नेशनल इंटरेस्ट क्या देते हैं, वही इजराइल पाकिस्तान के मैटर पे हम भारत के साथ हैं, लेकिन चाइना के मैटर पे मोड़ मोड़ कर देता है। आपको एग्जांपल दे दिया, आपको विश्वास नहीं होगा, आप देखिएगा। वो अक्साई चीन को भारत का हिस्सा ना मान के विवादित क्षेत्र मानता है। ये सबका अपना अपना है। हम भी इजराइल को ये कहते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल दुई राष्ट्र होने चाहिए, तो सबका अपना अपना है। कोई इंटरनेशनल रिलेशन में कोई परमानेंट दोस्त और कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। ईरान ने भी भारत को चाबहार बंदरगाह दिया था। चाबहार बंदरगाह ईरान ने चाइना से लड़ के दिया था। चाइना कह रहा था कि चाबहार बंदरगाह भारत को मत दो, चाबहार बंदरगाह लेकिन भारत को उसने दिया। कि चाबहार बंदरगाह जो है वो ईरान के पास है, ये ईरान के पास। हमारे पास चाबहार बंदरगाह आने से हम ईरान के रास्ते अफगानिस्तान में, सेंट्रल एशिया में, रूस में और कहीं भी जा सकते हैं। चाइना कह रहा था कि ये चाबहार मत दो, क्योंकि चाइना का यहाँ सैन्य अड्डा है ग्वादर में, तो हम लोग चाबहार से ग्वादर पे भी रख सकते हैं। तो इजराइल ने चाइना की बात नहीं मानी, इजराइल ने पाकिस्तान की बात नहीं मानी, लेकिन भारत को ये चाबहार बंदरगाह दिया। भारत ने इसे विकसित भी किया, अभी इस पे बम मार दिया यहाँ पर। तो ईरान जो था हमसे अच्छी दोस्ती थी, हालांकि इजराइल की भी है, अमेरिका से भी है यहाँ पर, लेकिन उसने चाइना को भी मना करके दिया था और ये हीरा मंडी के दलाल को भी दिया था। हीरा मंडी वाला भी बोला था, हीरा मंडी का दलाल, कि चाबहार बंदरगाह भारत को नहीं, लेकिन बावजूद हालांकि अगर आप ऑपरेशन सिंदूर में देखिएगा तो सबसे ज्यादा पीठ पर छुरा मारा है अमेरिका ने। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका और तुर्की, देखो तुर्की से तो हम उम्मीद नहीं रख सकते, तुर्की पाकिस्तान का है यहाँ पे। अमेरिका ने पाकिस्तान की खुल के मदद किया। इवन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पहलगाम हमला हुआ था, उस समय अमेरिका ने लगभग 8,000 करोड़ का IMF से लोन भी दिलवा दिया था पाकिस्तान को। लेकिन उस समय भी ईरान जो था वो भारत के साथ खड़ा था, क्योंकि उसने इसकी कंडेम किया था। और हालांकि तुर्की ने तो ड्रोन तक भेज दिया था यहाँ पर। एक ऑपरेशन मिलान में अभी क्या अमेरिका ना भारत को बड़ा ह्यूमिलिएट करता है, देखिए। और ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मदद भी कर रहा था। और अभी मिलान एक्सरसाइज हुआ था तो ईरान के मेहमान आए थे हमारे यहाँ विशाखापट्टनम में, और विशाखापट्टनम में भाग लिए थे हमारे रक्षा मंत्री भी थे। इसकी जहाज जब लौट रही थी तो इसके यहाँ पे अमेरिका की पनडुब्बी इंतजार कर रही थी। जैसे ये श्रीलंका के कोस्ट के पास आई, इसके मार के गिरा दिया गया। इस पनडुब्बी इस जहाज को मार के गिरा दिया गया। अब हिंद महासागर को भारत कहता है कि आई एम द गार्डियन ऑफ द इंडियन ओशियन। तो अमेरिका ये दिखा रहा था कि तुम्हारे नाक के नीचे मार देंगे। हालांकि अमेरिका चाहता तो इसे जाने भी दे सकता था और ये अरब सागर में मारता, लेकिन वो जानबूझ के हिंद महासागर में मारा, जबकि वो हमारा गेस्ट था। तो वर्ल्ड इस बात को कह रही है कि भैया तुमने तो भारत से दोस्ती का ख्याल नहीं रखा, अमेरिका से दोस्ती की और हम नहीं आएंगे। जब मन तुमको टैरिफ लगाओगे, जब मन तुम सामान बंद कर दोगे, जब मन तुम वीजा बढ़ा दोगे, जब मन तुम जिसको वीजा देना होगा दोगे, तुम हमें छूट दोगे ईरान से तेल खरीदे कि नहीं खरीदे, तुम डिसाइड करोगे हमको कि हम रूस से खरीदे कि नहीं खरीदे। अच्छा, भारत उसको इंडियन रूपी में पैसा नहीं दे सकता, डॉलर में देगा। तो अमेरिका ने जितना हम लोग को खंजर मारा है ना, उतना कोई नहीं मारा। मजबूरी ये है कि हमारी टेक्नोलॉजी अमेरिका पे डिपेंडेंट है, ये बहुत गड़बड़ हो जाता है। ईरान से भी हमारा ठीक अच्छा संबंध है। ईरान ने 2-3 जगह ईरान का विवादास्पद है, जैसे CAA NRC और 370 पे ईरान से बयान आया था कि अल्पसंख्यक सर जी ऐसे ही है यार। बहुत कमाल का टॉपिक था जो खान साहब ने अभी वीडियो बनाई है। लेकिन देखा जाए ना, सही बात है, पहले भाई अमेरिका ने सीरिया, इराक और लीबिया को भाई ऐसे निपटाया, और उसके पीछे आप में जो हमने भाई एक लेसन सीखा था ना
कि यार उधर वो स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने मतलब कि आगे से लड़ाई की, वो हार नहीं माने। सदाम हुसैन की तो काफ़ी भाई इधर हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि मर्द बंदा था, और कदाफी स्टेडियम जो बना है वो कदाफी के नाम पर भाई बना था। तो ऐसे मतलब कि हमने उनको एक पिक्चर में लगा कर रखा है। लेकिन अभी जो अमेरिका को समझना बहुत ईजी हो गया, पहले ऐसे ही लगता था यार ये सुपर पावर है और हर किसी को निपटा देती है। अभी ये है कि भाई ये बस पैसे और तेल की गेम है, और कुछ भी नहीं अमेरिका को चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर पावर तो पाकिस्तान भी है, कोरिया भी है, चाइना भी है, उसको इन्होंने कभी टच भी नहीं किया। मतलब कि कभी नुकसान हो या इन पर इन पर मतलब कि हमला करें, ऐसा सीन हुआ ही नहीं है। लेकिन जिसके पास भाई तेल होता है उधर ये दुम हिलाते मतलब के चले जाते हैं अमेरिका के, हमने इधर से तेल निकालना है। और इन्होंने भी भाई ईरान को ना काफी एक इजी लिया हुआ था। अब अगर खमनाई की बात करें तो भाई अभी इंटेलिजेंस काफी आ रही है, क्योंकि उसको रशिया ने भी मतलब कि इनवाइट किया था कि आप पर ये फलाने डेट को हमला होने वाला है और वो स्ट्रॉन्ग हमला करेंगे, आप इधर आ जाएंगे। लेकिन बंदा मरद था, उसने बोला मैंने जानी नहीं, मैंने इधर ही बैठना है। उन्होंने मारना है आकर भाई मार दें, क्योंकि मैंने सबसे मतलब के एक वादा किया, और लीडर भी यार वो अच्छा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सारी तेल की गेम है। लेकिन इनको भाई जो अब गेम उल्टी पड़ी है ना, अब जो ये पोपट बने हुए थे मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, दुबई, यार इनकी तो मौजी थी। मतलब कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इधर बोलते थे आओ इधर भाई हम आपका सही करते हैं, अपनी बेस से बनाओ, सुकून से हमें भी पैसा दो और खुद भी खाओ, तो वो चीज इनकी अब मतलब के फ्लॉप हो चुकी है मिडिल ईस्ट में। और ये ईरान ने बहुत अच्छा किया इनको, मतलब कि ये उधर उनकी हर एक बेस को टारगेट किया। अभी तो भाई वो कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट से ओपन दे ही नहीं रहे, ये वो जो नॉर्मल वीडियो बनी है या जो ईरान क्लेम कर रहा है वो चीजें। लेकिन उनका बहुत ज्यादा एक डैमेज हो गया मिडिल ईस्ट में, उनका जो एक गढ़ होता था ना वो इन्होंने उखेड़ दिया भाई। वीडियो यार बाकी बड़ी कमाल किया। बाकी ये सारा मसला तो तेल का है। अब भाई उन्होंने बंद भी कर दिया, वो रास्ता जो था ना वहां से ईरान ने बंद कर दिया। अब जो जैसे खान साहब ने बताया कि अगर 30 दिन और अमेरिका को रोक के, इसराइल को रोक के रखता ना ईरान, तो ये घुटनों पे आ जाएंगे। इन्होंने खुद कहना है कि यार जंग रोको, हमें जाने दो, तेल दो, हम तो मर रहे हैं। वो तो गए ही तेल के पीछे हैं। मौलवी साहब सोना नहीं है। बाकी भाई यहाँ पे जंग की बात करें तो ईरान भाई डट के खड़ा है। खमनाई ने खुद कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मौत आनी है, एक दिन आ जानी है, यहाँ पे मार दे कुछ नहीं होगा। पर जो पीछे बैठे हैं वो नहीं छोड़ेंगे, जैसे वो हाल कर रहे हैं उनका। उन्होंने मिडिल ईस्ट में कोई भाई इनकी बेस नहीं छोड़ी। जो भी भाई इनके साथ आता है उसको भाई सीधा अटैक करते हैं उनके ऊपर। जैसे इनकी एयर बेस, वो जो रिफाइनरी वाली एक थी तेल वाली भाई, वो दूसरी थी उनकी फैक्ट्री, उसके ऊपर भी उन्होंने बम मारा। कोई नहीं आया इधर, आपको सीधा कर लेते। बाकी अमेरिका सीधा तेल के पीछे पड़ा हुआ। तेल की सबको चाहिए, क्योंकि तेल ऐसी चीज है जो हर चीज के लिए यूज होती है, गाड़ी, जहाज, अपनी आमदोरफ्त के लिए, लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो इस वक्त तेल है हर कंट्री के लिए। अगर ये बात सऊदी अरब पे क्यों नहीं करते? हिजाब वाले जो बात कहते हैं वहां पे हकूक नहीं मिलते, ये है वो है, सऊदी अरब पे बात करके दिखाएं तो सही। वहां पे नहीं बात करेंगे, ना दुबई पे बात करेंगे, ना कतर पे बात करेंगे, ना ओमान पे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे उनके एयर बेसिस हैं, वहां पे उनको भाई तेल मिलता है वहां से। सिर्फ इसलिए ईरान पे बात करते हैं भाई इसको खत्म करना, ये जो इनके पास चीजें हैं ये हम लेना चाहते हैं, पर ईरान आपको देगा नहीं, आप चाहे कुछ भी कर लें। बिल्कुल यार, खान सर ने ना बहुत अच्छे तरीके से समझाया। ये नहीं है कि कोई एक पक्ष उन्होंने चुना है तो उसके पीछे लग गया। उन्होंने हर तरह से जो एक कंट्री जिस तरह से चल रही है ना उसके ऊपर बात की है। जैसे आप देख ले कि यहाँ पे जो इंडिया है, पाकिस्तान है, अमेरिका, चाइना, सब का एक जो अपना अपना स्टैंड है ना वो उन्होंने एक क्लियर किया है। लेकिन जो एक वार चल रही है ना ये एक बहुत ख़तरनाक मोड़ पकड़ चुकी है। अब यहाँ पे जो चीज़ें थी ना एक्सपेक्ट की गई थी दो तीन दिन वाली, वो बिल्कुल भाई एक ख़त्म हो चुकी हैं। अब वार जो है ना आगे बढ़ चुकी है। ये है कि अभी भी कोई क्यों भाई करते हो ना बोले बोला ठीक है उसने कौन सा तुम्हारा मुंह पकड़ बिल्कुल यार देखेंगे भाई एक ही साइड जाती है वार। अभी तो लगे हुए हैं दोनों तरफ से भाई। ये चीज़ देखे कि अमेरिका तो यही था कि जैसे मैंने वेनेजुएला में किया है तो मैं जाऊंगा आराम से, बंदा अपना उसका जो सरबराह है उसको मरवाऊंगा और वहाँ पर भाई दंगे फसाद जो है वो शुरू करा दूंगा और भाई उनको बोलूँगा कि आप अपना इधर जो है अपना सदर चुने
और अपने इलेक्शन करवाएं और आराम सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर करें। लेकिन उसको नहीं पता था कि जैसे भाई उसने लड़कियों के वो अपना हॉस्टल अपना कॉलेज में धमाका करवाया है, तो वैसे एक रमज़ान का महीना था तो वो मुसलमान लोग थे वो तो भड़क गए। उन्होंने बोला कि इसकी ऐसी की तैसी, इसने क्या समझा है। तो उसने भाई पूरा आगे से भरपूर जवाब दिया है। और उसने पहले यही कोशिश की है कि जो अपना मुस्लिम ममालिक थे उनके मुल्कों में जो बेसें थी अमेरिका की, उन्होंने सबसे पहले अटैक ही उधर किया है। लेकिन असल जो इसकी सियासत थी ना वो यही थी कि इधर से मैं ये सारा काम करके तो भाई ईरान पे कब्ज़ा करूँगा और ईरान का तेल जो है वो भी अपने अंडर करूँगा। तो इसको इतना सारा कुछ इनके पास होते हुए अभी भी ये लालच में बंदा जी रहा है कि जहाँ पर भी कुछ इसको नज़र आता है ये कोशिश करता है कि वही दस्ती जा करना हर चीज़ अपने कब्ज़े में ले लूँ। लेकिन ये चीज़ जो इसके ज़हन में थी कि मैं 1-2 दिन या 4 दिन लगेंगे, तो वो तो भाई इसकी जो एक चीज़ थी ना वो इसका माइंड जो है ना वो बिल्कुल फारग हो गया है कि ये वो काम नहीं रहा कि 2-4 दिन की बात है। भाई वो उधर चीन ने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया है, रूस ने भी साथ देना शुरू कर दिया है और कुछ ममालिक और भी हैं जो अंडरग्राउंड भाई उसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन ईरान भाई इनको 1 इंच भी अंदर नहीं आने देगा। और दूसरा जो इसने भाई वो हिजाब की बात की है तो ज़ाहिर बात है भाई वो यही चाहता है कि जैसे हमारे मुल्क उनके मुल्क में वो औरतें बिना कपड़ों के रहती हैं, वो तो चाहता है कि बाकी मुल्कों में ऐसा भी हो। लेकिन ये इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर यही चीज़ चलेगी, हिजाब ही चलेगा। आपके मुल्क में खुला काम है, जो मर्जी करें, कोई पूछने वाला नहीं है आपको, क्योंकि आपका मजहब ही ऐसा है। इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है, लेकिन भाई ये सारा जो मसला है ना ये सिर्फ एक तेल का ही है क्या, और कोई भी नहीं है क्या। लेकिन वो ईरान जो है ना इनको भैया करीब भी नहीं आने देगा। जैसे भैया उनकी जो बेसें हैं कि बल्कि जिधर भी बेस थी ना भाई उन्होंने वो तबाह कर दी है, कोई भी नहीं उन्होंने छोड़ी है। लेकिन उनको भाई इन्होंने ना बस ऐसे समझा कि ये हल्का सा मुल्क है क्या, इन पर हमला करेंगे, ये डर जाएंगे और जो जिस तरह हम इनको कहेंगे ये उस तरह करेंगे। लेकिन वो भाई ऐसा नहीं है, वो इनको इजी लिया था इन्होंने, लेकिन वो इजी नहीं निकले। उन्होंने भाई भरपूर उनको जवाब दिया गया और वो आते दिनों तक भाई वो भाई ऐसे कायम रहेंगे। लेकिन जो इन्होंने भाई अपना सोचा है ना वो इनका भाई जो ख्वाब है ना वो पूरा नहीं होगा। ये ट्रम्प साहब और जो है ना इधर बैठ कर सिर्फ वो बड़े मुँह वाला जो है गया बैठ कर सिर्फ जुबान हिला देता कि हम ऐसे कर देंगे ये वैसा कर देंगे, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यार खान साहब ने वो एक बात सही बोली एप्स्टीन फाइल वाली, वो बहुत इसने दबाया। भाई ये जालिम लोग हैं, इनको किसी से कोई कंसर्न नहीं है, ये अपना मतलब देखते हैं। आप देख लो उन्होंने भाई किसी मुल्क को कुछ भी नहीं समझा। आप इंडिया में जिस तरह एक हम समझ रहे थे कि इतना मतलब इंडिया बहुत इस दफा ना थोड़ा सा निर्भर नजर आया। एक जो सबसे बड़ा वाकया ये हुआ कि भाई जो नेवी शिप थी ना ईरान की, जो इंडिया के मतलब वहाँ पे पहले मेहमान थे उधर आए, उन्होंने मतलब वो सारा ज्वाइन किया जो भी वहाँ पे रिपब्लिक डे तो परेड के बाद भाई वो वापस जा रहे हैं। अभी तो इंडिया के रेंज में है, लेकिन वहाँ पे भी इन्होंने भाई और हैवी किस्म का अटैक किया, कोई उनको भाई पूछने वाला ही नहीं है। और कोई उस हद तक जो है ना इंडिया ने मुजामत भी नहीं की कि भाई आप होते कौन है इस तरह हमारे एक मेहमान के साथ करने वाले। लेकिन ये चीज़ की समझ नहीं है। और दूसरी तरफ वो ऑर्डर भी दे रहा है कि आप 30 दिन के लिए जिधर से मर्जी मतलब रूस से तेल भी ले लें। ये जो है ना वो कुछ समझने वाली जो है ना वो है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका हर चीज़ के ऊपर है। ये चलो ठीक है ईरान आकड़ गया, लेकिन ईरान ज़रूर आकड़ा है, लेकिन आगे जाके भाई नुकसान भी होना। आप देख लो आज की जो ट्वीट थी ना ट्रम्प की, वो कह रहा था कि भाई ईरान मेरे सामने झुक गया, उसने मुझ से माजरत कर ली इनके, उसने अरब ममालिक से माजरत की है कि आपके ऊपर कोई किसी किस्म का अटैक नहीं होगा। तो उसका मतलब वो यही समझ रहा था कि वो भाई मेरे सामने झुक गया। लेकिन आगे जाके इसके रिजल्ट क्या निकलते हैं ये भाई अब वक्त ही बताएगा कि क्या बनता है। लेकिन खान साहब ने बहुत प्यारे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ऐसे ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।